जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में कब है पौष पुत्रदा एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और जानेंगे इस एकादशी पे क्या करना चाहिए। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन पुत्रदा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो कि साल में 2 बार आती है। एक पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, तो दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष को रखा जाता है। सभी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और पुत्रदा एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसका महिलाओं में इस व्रत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी हर साल पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इस साल पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 9 जनवरी 2025 दिन मंगलवार की दोपहर 12:22 से लेकर 10 जनवरी 2025 दिन बुधवार की सुबह 10:19 तक। हिंदू सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण होगा 11 जनवरी 2025 दिन गुरुवार की सुबह 7:15 से लेकर सुबह के 8:21 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि को। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, जिसकी विधि इस प्रकार से है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी कि दशमी को एक समय सात्विक भोजन करें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान नारायण को गंगा जल, तुलसी, तिल, पुष्प और पंचामृत से पूजा करें। इस व्रत को रखने वाले व्रती को बिना जल के ही रहना चाहिए। विकट स्थिति में व्रती संध्या काल में दीप दान करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि भगवान विष्णु से अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा भी मांग लें। अगली सुबह द्वादशी पर स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद खुद ही भोजन करें। तो चलिए जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व को। धार्मिक मान्यता है कि जो भी जातक इस व्रत को विधि विधान और नियम से करता है, उसे बहुत ही जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है और जातक के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पद्म पुराण के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से अग्निष्टोम यज्ञ का पूर्ण मिलता है और भगवान श्री हरि अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही इस व्रत को करने वालों के संतान का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। तो चलिए अंत में जान लेते हैं कि इस एकादशी पर क्या करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार किया जाता है, एक पौष मास में और दूसरा सावन मास में। पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार संतान की रक्षा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। मान्यता है कि योग संतान की प्राप्ति के लिए वैवाहिक दंपति भगवान विष्णु को दंशनावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में चांदी के लोटे में दूध को मिश्री मिला के पीपल के जड़ में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र को धारण कर श्री हरि भगवान की पूजा करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी की शाम को
तुलसी की जड़ में घी का दीपक जलाने पर संतान पर आने वाला संकट टल जाया करती है। उम्मीद है कि आपको पौष पुत्रदा एकादशी से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।